हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रोडर ये। तो आज हम सीखने वाले हैं ग्रुप बाय एंड पिवट टेबल फंक्शन, जो कि डेटा फ्रेम के इनबिल्ट फंक्शन ही है, जिसका यूज आपके डेटा फ्रेम के कॉलम में कोई अलग अलग यूनिक वैल्यू होगी तो उसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। फिर वो ग्रुप पूरे एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए कोड के साथ ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बाय एंड पिवट टेबल फंक्शन हम टाइटन एक डेटा सेट के डेटा फ्रेम पे ही परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, जो कि numpy एंड pandas है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा डेटा सेट है टाइटन डेटा सेट। अभी हम यहाँ पे हमारी नल वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे एज कॉलम में 177 नल वैल्यू है, और केबिन कॉलम में 687 नल वैल्यू है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यूजलेस कॉलम्स है वो भी पर्टिकुलर इस टास्क के लिए अभी डिलीट करते हैं। और जहाँ पे नल वैल्यू है वहाँ पे हम एफ फिल मेथड का यूज करके वो नल वैल्यू फिल करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ग्रुप बाय। Python's group by method for pandas is an effective and useful tool. It enables you to divide your data into various groups and run calculation for more accurate analysis. यहाँ पे हम बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे डेटा फ्रेम में जो जेंडर कॉलम है उसमें दो कैटेगरी है, मेल एंड फीमेल। तो अभी मेल एंड फीमेल को एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके पूरे डेटा फ्रेम को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे df डॉट ग्रुप बाय, और आपको जो भी कॉलम को ग्रुप बाय करना है वो यहाँ पे हमने नाम लिखा और उसे जेंडर अंडरस्कोर ग्रुप वेरिएबल में स्टोर किया। तो अभी क्या होगा कि हमारा जो जेंडर कॉलम है, मेल एंड फीमेल कैटेगरी, वो भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होगी। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 10 कॉलम्स की बात करें तो इंटरनली क्या होगा, यहाँ हमारे जो जेंडर कॉलम में जो मेल कैटेगरी है वो अलग बकेट में स्टोर होगा, और जो फीमेल कैटेगरी है वो एक अलग बकेट में स्टोर होगा। तो मतलब क्या होगा, दोनों अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। फिर क्या होगा, जो मेल की जो वैल्यू है उसका पूरा डेटा फ्रेम बन जाएगा, और जो फीमेल्स की जो वैल्यू है उसका पूरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स सर्वाइव्ड, फाइंड आउट इट सेपरेटली, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, df डॉट ग्रुप बाय जेंडर, मतलब पहले वो इतने सिंटेक्स के लिए इंटरनली कैसे वर्क करेगा, तो अलग अलग दोनों ग्रुप हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपको जो वैल्यू काउंट करनी है, मतलब आपको सर्वाइव के काउंट करना है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में सर्वाइव कॉलम लिखना है, फिर डॉट वैल्यू काउंट करके आपको प्रिंट करना है। तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा कि जो जेंडर है तो फीमेल एंड मेल में ग्रुप बाय हो गया। फिर सर्वाइव कॉलम के लिए 1 मतलब सर्वाइव्ड एंड 0 मतलब नॉट सर्वाइव्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 233 फीमेल्स है जो कि सर्वाइव सर्वाइव कर पाई, और 81 फीमेल्स है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाई। यहाँ पे आप मेल का भी डेटा देख सकते हो कि 468 मेल्स है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, और 109 मेल्स है जो कि सर्वाइव कर पाए। यही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रुप बाय का। फिर आप और डिटेल में देखना चाहते हो कि मेल एंड फीमेल कौन से क्लास में थे जो कि सर्वाइव कर पाए और नहीं कर पाए, तो आप उसमें लिख सकते हो कि df डॉट ग्रुप बाय, यहाँ पे आपको कॉलम्स में देना है जेंडर एंड पी क्लास, मतलब आपको जेंडर और पी क्लास का ग्रुप बनाना है। फिर आपको जिसकी वैल्यू काउंट करनी है उसे बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देके डॉट वैल्यू काउंट करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे जो फीमेल है जो कि क्लास नंबर 1 में थी, उसमें से 3 महिलाएं सर्वाइव नहीं कर पाई, और 91 फीमेल्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाई है। और सेम वैसे ही मेल में जो कि क्लास नंबर 1 में थे, वो 77 मेल सर्वाइव नहीं कर पाए, और 45 मेल सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे अनस्टैक का मतलब है आपको जो वैल्यू मिल रही है वो एक डेटा फ्रेम में आपको कन्वर्ट करके देगी। अगर आप अनस्टैक नहीं लिखते तो कुछ आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। अगर आप अनस्टैक लिख के प्रिंट करते हो तो आपको कुछ डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिला उसमें आप किसी भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तो आपको अब यहाँ पे
जेंडर एंड सर्वाइव कॉलम के लिए आप जेंडर कॉलम को ग्रुप बाय कर रहे हो। यहाँ पे आपने एज इंडेक्स फोर्थ सेट किया है और आप वैल्यू काउंट्स करोगे तो आपको फिर लिखना है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। और आपको कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हो। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो सर्वाइव कॉलम है उसका आउटपुट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। आपने यहाँ पे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स किया है। अगर आप असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू करते तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलता। अभी बात करते हैं पाइवट टेबल की। तो पाइवट टेबल क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप बाय का जो कॉन्सेप्ट है वही पाइवट टेबल का है, लेकिन ग्रुप बाय टू डायमेंशनल फंक्शनलिटी देता है, जबकि पाइवट टेबल आपको मल्टी डायमेंशनल फंक्शनलिटी देता है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड पाइवट टेबल, द डेटा फ्रेम कैन एग्रीगेट यूजिंग पाइवट टेबल एंड ग्रुप बाय फंक्शंस, बट द ग्रुप बाय मेथड इज जनरली इनफ फॉर टू डायमेंशनल ऑपरेशंस, while pivot table is used for multi-dimensional grouping operation. How is the pivot table used? There is a pivot table function in data frame. Let's use pivot table to generate table V as made group by. यहाँ पे हमने क्या किया कि ग्रुप बाय में जो हमने एक टास्क परफॉर्म किया था वही सेम आउटपुट हम पाइवट टेबल की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम df डॉट पाइवट टेबल इंडेक्स इज इक्वल टू जेंडर, मतलब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स, तो आपको इंडेक्स इज इक्वल टू जेंडर में ये आपकी इंडेक्स होगी जो आपको पहले आपको ग्रुप बाय करना है। फिर आपको कौन सी वैल्यू के ऊपर करना है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू पी क्लास दिया, जो भी कॉलम्स का काउंट करना चाहते हो तो उसका नाम यहाँ पे देना होगा। और आपको एग्रीगेट कैसे करना है, आप मीन से कर सकते हो, वैल्यू काउंट से कर सकते हो, काउंट से कर सकते हो। यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू काउंट्स लिखा है। यहाँ पे आपका आउटपुट ग्रुप बाय में जैसे सेम आउटपुट आया वैसे यहाँ पे आउटपुट आएगा। हम हायरार्चिकल इंडेक्स से पाइवट टेबल कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे रन करके देखते हैं तो आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इंडेक्स एज ए इंडेक्स हमने दो कॉलम को चूज किया है, जेंडर एंड पी क्लास। तो मतलब आपके जेंडर कॉलम यहाँ पे और पी क्लास यहाँ पे एज ए इंडेक्स है। फिर आपको आप कौन सी वैल्यू के रेफरेंस के साथ ग्रुप बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पे वैल्यूज में हमें वो कॉलम का नाम दिया है वैल्यूज इक्वल टू एम बार। और आपको जो भी वैल्यू काउंट करनी है वो आपको यहाँ पे कॉलम्स आर्गुमेंट में देना पड़ेगा। तो हम सर्वाइव की वैल्यू काउंट करना चाहते हैं और एग्रीगेट फंक्शन में यहाँ पे भी हम वैल्यू अंडरस्कोर काउंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे हमारे सी स्टेशन से जो महिलाएं चढ़ी थी और जो पैसेंजर क्लास नंबर 1 में थी उसमें से एक महिला सर्वाइव नहीं कर पाई और 43 महिला यहाँ पे सर्वाइव कर पाई है। ऐसे सेम मेल के लिए भी अलग अलग ग्रुप बाय करके दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक दो तीन यहाँ पे चार डायमेंशंस के लिए हमने ग्रुप बाय किया। मतलब पाइवट टेबल है जो आपको मल्टी डायमेंशनल फंक्शनलिटी देता है। यहाँ पे ऐसी कोई महिलाएं नहीं थी जो कि क्यू स्टेशन से बिलोंग करते हो और पैसेंजर नंबर क्लास 1 में हो। तो यहाँ पे नल वैल्यू आप फिल भी कर सकते हो जीरो के साथ। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, सेम ऊपर सिंटेक्स लिखी है और बाद में क्या किया है, फिल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपके जहाँ पे नल वैल्यू होगी वहाँ पे जीरो फिल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नल वैल्यू थी वहाँ पे जीरो भी फिल हो गया है। अभी देखते हैं मल्टी लेवल पाइवट टेबल्स। मल्टी लेवल पाइवट टेबल में क्या होगा कि आप कोई एक रेंज के बीच में ग्रुप बाय करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे कोई क्लास लेट से पैसेंजर क्लास में एक से लेके दो क्लास में ग्रुप करना है और दो से लेके तीन क्लास में ग्रुप करना है। तो आप यहाँ पे मल्टी लेवल पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो पी क्लास कॉलम है उसको पांडास डॉट कट की मदद से पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी डी डॉट कट, और यहाँ पे हम हमारे पी क्लास कॉलम को कट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने जो वैल्यू थी एक दो तीन वो दी है। तो अभी क्या हुआ कि हमारा पी क्लास कॉलम वो एक एक से लेके दो और दो से लेके तीन के बीच में कट हो गया है। तो अभी सेम हम वही करेंगे कि डीएफ डॉट पाइवट टेबल, यहाँ पे वैल्यू हम एम्बार्क दे रहे, इंडेक्स हम जेंडर एंड पी क्लास को कंसीडर कर रहे हैं और कॉलम में हम सर्वाइव की वैल्यू काउंट करना चाहते हैं और एग्रीगेट फंक्शन में हम वैल्यू अंडरस्कोर काउंट यूज करेंगे और जो भी नल वैल्यू है उसे हम जीरो के साथ फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हम अभी दो वैल्यू है तो एक एक
जो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, मतलब एक को काउंट नहीं करेगी, और यहाँ पे दो है स्क्वायर ब्रैकेट के पास, तो वो दो को काउंट करेगी। मतलब जो महिलाएं थी जो क्लास नंबर 2 में थी और सी स्टेशन से उसने टाइटैनिक ज्वाइन किया था, उसमें से 0 महिलाएं जो सर्वाइव नहीं कर पाई, और 7 महिलाएं ऐसी है जिसने सर्वाइव किया। अगर यहाँ पे हमारे पास और भी ज्यादा क्लास होते तो हम यहाँ पे प्रॉपर समझ पाते कि यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब जो भी 1 है वो काउंट नहीं करना है, 2 3 4 क्लास में जो भी महिलाएं थी वो हम एक ग्रुप के साथ देख सकते हैं। तो आप मल्टी लेवल पाइवट टेबल का इस तरफ से यूज भी कर सकते हो। पाइवट टेबल में आप हर कॉलम को अलग अलग फंक्शन से भी प्रिंट करवा सकते हो। लेट से हमने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे पैसेंजर क्लास एंड फेयर कॉलम है, उसमें क्या किया हमने, फेयर कॉलम का टोटल किया, और पी क्लास का जो मैक्स है वो हमारे यहाँ पे आउटपुट में होगा। और तो यहाँ पे हम एज ए इंडेक्स हम जेंडर इनपुट दे रहे हैं, और कॉलम्स की वैल्यू हमें चाहिए सर्वाइव। तो यहाँ पे क्या होगा कि फीमेल का फेयर, जो जो फीमेल सर्वाइव नहीं कर पाई उसका टोटल फेयर था 1864, और जो सर्वाइव कर पाई वो फीमेल का टोटल था 12,101। मतलब यहाँ पे सम हो गया फेयर कॉलम का। और यहाँ पे पी क्लास में क्या हुआ कि पैसेंजर क्लास में जो मैक्सिमम था वो एज आउटपुट प्रिंट हो गया। तो सिंपल आप ऐसे पाइवट टेबल इन ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।